हाय फ्रेंड्स। यूपीएससी के द्वारा अभी अभी कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें खासकर जो यूपीएससी प्रीलिम्स खासकर ओटीआर में जिन भी विद्यार्थी को प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको मद्देनज़र रखते हुए यूपीएससी ने एक बहुत ही बड़ा रिलीफ दिया है और यूपीएससी ने अपनी गलती को एक्सेप्ट भी किया है कि यस, चूँकि मैंने तो वीडियोस इसके पहले जस्ट बनाया था, चूँकि मेरे साथ ये समस्या हो रही थी। इनफैक्ट बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पहुँच रहे थे, लेकिन जो यूपीएससी ने यू टर्न लिया है खासकर फॉर्म फिलअप को लेकर, वो काफ़ी एक अच्छा डिसीजन है। इनफैक्ट इस तरह का डिसीजन भी होना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या बातें की गई है और अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट यूपीएससी की तरफ से यही आया है कि ओटीआर को लेकर जो समस्याएं हो रही थी बच्चों के साथ, इनफैक्ट वहाँ बहुत तादाद में, चूँकि मैं तो खुद गया था वहाँ 2 बार यूपीएससी भवन, तो मुझे पता है कि वहाँ पे किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे थे और मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियोस बनाया हुआ था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ फेस करना पड़ रहा है। इनफैक्ट मेरे भी वही प्रॉब्लम्स थी ओटीआर में ईमेल आईडी और नंबर को लेकर। बेसिकली यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या बात की गई है उस पर थोड़ा सा हम लोग गौर कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर द एस्पायरेंट्स कैंडिडेट्स ऑफ सिविल सर्विसेज जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है 2025 की, उसके लिए है। इन व्यू, यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ, आप समझ लेंगे इन बातों को। इन व्यू ऑफ द क्वेरीज डिफ़िकल्टीज raised by the candidates in filling of the online application form for the Civil Services Examination 2025, the Commission has decided to make the following changes in OTR. ओके, बहुत सारे चेंजेज हुए हैं इसमें, इनफैक्ट आपको जानना चाहिए एप्लीकेशन को लेकर। बेसिकली अगर बात किया जाए तो फर्स्ट कॉलम पढ़ते हैं, द फॉलोइंग एंट्रीज इन द ओटीआर प्रोफाइल हैव बीन मेड adaptable until the final submission of application and thereafter during the correction window। तो करेक्शन विंडो यहाँ पे खोल दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट का अगर नेम चेंज करना हो तो ओटीआर से आप कर सकते हैं। मतलब आज से तो आप कल से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको 18 फरवरी से पहले तक ये कर लेना है। दूसरा, आप नेम को चेंज कर सकते हैं, जेंडर को, माइनॉरिटी स्टेटस को, और जो क्लास 10th की आपकी रोल नंबर, जो एग्जामिनेशन बोर्ड की जो रोल नंबर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ 4 आपको रियायत दी गई है, देन आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो जिस भी कैंडिडेट के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप ज़रूर जाए और इसको आप कल ही इसको एडिट करके आप जो भी हो वहाँ पे आप एक तरह से मैच कर ले कि क्या प्रोसेस है वहाँ पे। सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम की बात करें, कॉलम बी में देखते हैं, द कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंज इन द कॉलम रियलिटी टू द फॉलोइंग इंटायर ओटीआर प्रोफाइल। आप क्या नहीं चेंज कर सकते हैं ओटीआर प्रोफाइल में? यहाँ देखिए, नेम एज पर क्लास 10th, जो क्लास 10th में नाम है उसके अकॉर्डिंग नाम है, आप इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर सकते हैं, फादर्स नेम भी नहीं चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी आप नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे सेकंड कॉलम में दिया गया है, आप इन चीज़ों में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन आपको 4 चीज़ों में चेंजेस करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो ये बहुत एक तरह से देखा जाएगा तो यूपीएससी की जो डिसीजन है काफ़ी अच्छा डिसीजन है। जैसे यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी गई है, इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ लॉस्ट एक्सेस टू द हिज हर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बट he she has the access to his registered email ID। जैसे ये बेसिकली ये बात हो रही है कि अगर किसी कैंडिडेट का मोबाइल नंबर नहीं है तो ईमेल आईडी पे भी उसका लॉगिन हो सकता है। अगर मान लीजिए कि ईमेल आईडी भी नहीं है तो फिर मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उससे भी हो जाएगा। इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ लॉस्ट एक्सेस टू हिज रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बट हैज़ बीन एक्सेस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो ये बात उसी की स्पेशली हो रही है। बट जो मेजर इश्यूज़ था, जैसे मैंने वीडियोस बनाया था उसमें ईमेल आईडी और आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप ओटीआर और पासवर्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे मैसेज जा रहे थे वहाँ पे, तो इमीडिएट यूपीएससी की तरफ से वहाँ पे ओटीआर और पासवर्ड प्रोवाइड कराया जा रहा था और जो कैंडिडेट वहाँ विजिट कर रहे थे उनको दे दिया जा रहा था इमीडिएट, चूँकि काफ़ी प्रिविलेज आयोग है तो इनफैक्ट ये प्रोसेस हो रहा था।
जैसे ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट को अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो OTR ओके स्पेस upsc@gov.government.in पे आप ईमेल कर सकते हैं इससे रिलेटेड, राइट, और इमीडिएट आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो इनफैक्ट अभी तक का बिगेस्ट चेंज देखा जाएगा तो एक तरह से ये रहा। और दूसरा एक और यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, स्पेशली ये PW एक तरह से जो भी डिसेबल है उसको लेकर यहाँ पे बातें की गई है खासकर। तो बेसिकली जो OTR में चेंजेस हो रहे हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जिस भी कैंडिडेट का OTR में यदि किसी प्रकार के चेंजेस कराने हैं तो आप ज़रूर कल से पोर्टल पे आप जाए और एडिट करके अपना पोर्टल जो भी हो आप उसके अकॉर्डिंग उसको क्लियर कर ले। ओके, थैंक यू।